नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल की जो ये किताबें हैं, 8 किताबें, जो 8th एडिशन है, मई 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं और जो पहले एग्जाम हुए थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट किताब है, पिनेकल की किताब है 8th एडिशन। कहां तक अपडेटेड है? मई 2026 तक अपडेटेड है। सारे कंटेंट अपडेटेड कर दिए गए हैं। और ये कहाँ भी मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और कौन कौन सी किताबें होते हैं 8th एडिशन की? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो जीएस में कौन सी है? 6500, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर है इक्विटी बेस्ड, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसके बाद ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, अलग अलग आती है। मैथ की किताब है ये 6800, रीजनिंग की 7200 वाली किताब है चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंग्लिश की किताब है ये 7600। तो ये किताबें लेकर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे आगे, उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इमीडिएटली किताब खरीदनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट बुक है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। यही बातचीत चल रही थी, एडीएम्स को लेकर बातचीत चल रही थी। आ जाओ, कैसे वाले एडीएम्स के बारे में बातचीत चल रही है भाई? लेटर ऐप से स्टार्ट होने वाले, ऐप लेटर से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी ई हम खत्म कर चुके हैं। अगर ए बी सी डी ई खत्म कर चुके हैं तो आपकी तैयारी भी उस हिसाब से चल रही होगी। आपने सारे वीडियोस को देख रखा होगा, हर एक इडियम्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में किस लेवल पे वो पूछे जा सकते हैं। डन है। 1001 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जरा से स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। कह रहा है फॉल फ्लैट होना। क्या होना भाई? फॉल फ्लैट होना। फॉल फ्लैट का मतलब होता है असफल होना। ये चीज आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को कैसे याद रखना होगा? फॉल फ्लैट को कैसे याद रख सकते हैं सर? फॉल फ्लैट को अगर याद करना है आपको तो सिंपल सा एक टर्म है, सेंसेक्स। सेंसेक्स पढ़ा होगा आपने, शेयर मार्केट, राइट? तो न्यूज़ आर्टिकल में या न्यूज़ पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू आपने ये सुना होगा कि आज सेंसेक्स धड़ाम हो गया। मतलब आज कारोबार ठप था, बिल्कुल लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा कारोबारियों का पैसा डूब गया, ऐसे न्यूज़ पढ़े होंगे। तो जो धड़ाम से गिरना होता है ना, उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। और जो सेंसेक्स धड़ाम से गिर रहा है मतलब सेंसेक्स फेल हो रहा है, उस पर्टिकुलर डे पे सेंसेक्स फेल हो गया। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या हो गया भाई? फेल हो जाना। क्या हो जाना भाई? फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट। जो इफेक्ट चाहिए था ना, जो पैसा बनाने का काम सेंसेक्स को करना था उस दिन, वो चीज वो नहीं कर पाया, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? फॉल फ्लैट। फेल टू अम्यूज पीपल, फॉल फ्लैट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर तरीके से ये बात याद हो जाएगी कि अभी तो देखो, सेंसेक्स या शेयर मार्केट किसी कोई ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो। तो फॉल फ्लैट वैसे याद कर लो, फॉर बेटर और वर्स, फॉर बेटर और वर्स, ठीक है? चाहे अच्छा हो या बुरा, हर स्थिति में। फॉर बेटर, बेटर से आपको पता है सबसे अच्छा, और वर्स मतलब सबसे खराब। चाहे सबसे अच्छे सिचुएशन में हो या सबसे बुरे सिचुएशन में हो, हर स्थिति की बात करें तो हर एक स्थिति के बारे में बात करने के लिए ऑलवेज एक वर्ड है यहाँ पे, आपको याद रखना है, ऑलवेज। ऑलवेज की बात कर रहा है, हर समय की बात कर रहा है, हर समय की बात कर रहा है, राइट? हर समय की बात कर रहा है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। डन है। नाउ 1003, 1003 क्या कह रहा है? 1003 कह रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। कहते ना, मैं इस चीज की डिजायर करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, है ना? मैं अपने बिल्कुल अंतर मन से। बॉटम ऑफ माई हार्ट की मीनिंग क्या होगा भाई? अंतर मन से, अंतर मन से, अंतर मन से, राइट? तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई, बॉटम ऑफ वन हार्ट का मतलब किसी के दिल के अंदर से, तो अंतरात्मा की आवाज। तो स्पीक फ्रैंकली, दिल से सच सच बोलना, अंतरात्मा की आवाज भी बोलते हैं उसको, अंतर आत्मा। अंतरात्मा, अंतरात्मा कैसे लिखते हैं यार? अंतरात्मा, या एग्जैक्टली अंतरात्मा की आवाज, राइट? अंतरात्मा की आवाज, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, किसी की अंतरात्मा की आवाज।
फिट लाइक अ ग्लोव, फिट लाइक अ ग्लोव का मतलब ग्लोव्स पहनते ना, तो उस वो जैसे आपके दस्ताना होता है, दस्ताना हिंदी में उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे फिट हो जाता है आपकी उंगलियों और ये पंजे के बीच में, सेम वैसे ही बोल रहा है फिट लाइक अ ग्लोव, मतलब क्या होगा भाई, वो बिल्कुल क्या होगा, परफेक्टली होगा ना, परफेक्ट होगा भाई, क्या होगा, परफेक्ट होगा पूरी तरह से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, अपने अंतर्मन से, अंतरात्मा से कोई भी चीज बोलना, और फिट लाइक अ ग्लोव मतलब परफेक्टली, पूरी तरीके से। डन है। 1005, 1005, 1005 क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज। इंटेंट क्या होता है भाई, जो भी आपका इंटेंशन हो, आपके इनर फीलिंग जो भी हो उसको बोलते हैं इंटेंशन, और पर्पज आपको पता ही है, उद्देश्य, राइट। तो प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है भाई, वास्तव में, रियलिटी, रियलिटी बोलते हैं भाई, कहते हैं ना भाई, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, आपको क्या होना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ एट फुलेस्ट। इट इज अ वेरी सिंपल फिनोमिना, राइट, कि अगर आपको अपनी लाइफ बहुत ही फुलेस्ट तरीके से जीनी है, एंजॉय करते हुए जीनी है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है, कोई कभी भी आ सकता है। दैट इज कॉल्ड फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज, वास्तव में, प्रैक्टिकली, राइट। फॉर कीप्स, क्या बोल रहे हैं भाई, फॉर कीप्स, फॉर कीप्स की मीनिंग क्या होगी भाई, फॉर एवर, क्या, फॉर कीप्स, ऑलवेज, फॉर एवर, है ना, फॉर एवर, फॉर कीप्स फॉर एवर, फॉर कीप्स फॉर एवर, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट, फील ब्लू, ब्लू फील करना, अच्छा जी, ब्लू फील करना, जब भी कोई वैसी चीज, ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के लिए क्या है, सही नहीं है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी पूरी पूरी की पूरी नीली पड़ जाती है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, राइट। और या फिर ऐसे चोट लग जाए कहीं पे, तो वो पहले नीला होता है, डार्क वाला नीला, ठीक है, देखो नीले भी कई कलर के नीला भी कई होता है भाई, ठीक है, तो डार्क नीला होता है, देन वो क्या हो जाता है भाई, ब्लैक हो जाता है। तो फील ब्लू का मतलब हो गया कि वो सारी चीजें ब्लू आपको बता रहा है कि मैं बिल्कुल सैडनेस की बात करता हूँ, डिप्रेशन की बात करता हूँ। तो फील ब्लू का मतलब हो गया इन ट्रबल या डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा वरी करना, क्या करना भाई, चिंता करना, राइट। क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड बोलेंगे, डिप्रेशन वाली स्थिति में होना, सिचुएशन में होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, फील ब्लू, क्या बोलेंगे, फील ब्लू, डिप्रेस्ड होना, क्लियर है, चिंतित होना। फील वंस पल्स, फील वंस पल्स, किसी के पल्स को फील करना, किसी के पल्स को फील करने का मतलब ये होता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो चीज महसूस करना, किसी के मन में क्या चल रहा है वो चीज को महसूस करना बोलते हैं क्या, टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो क्या सोच रहा है पर्सन, राइट, उसको बोलते हैं क्या, फील वंस पल्स। क्या बोलेंगे भाई, फील वंस पल्स, वंस मतलब मैं आपको हर बार बताता हूँ क्या, किसी का, किसी का या किसी के, जो भी आपको अंडरस्टैंड करना हो कर सकते हो, राइट। नाउ 1009 कह रहा, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ, कभी कभी कोई कोई इंसान आप ऐसा पाते हो अपनी लाइफ में, या फिर कहीं पे भी अपनी लाइफ में बोलता हूँ तो मतलब आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपनी लाइफ से बोलने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि वो आपके आसपास का कोई बंदा हो, आप अपनी लाइफ में कभी भी वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में, राइट। तो आप कभी कोई ऐसा बंदा अपनी लाइफ में पाते हो कि जो बात करते करते इतनी ज्यादा बातें कर लेता है, इतना ज्यादा बोल देता है कि उसके मुंह में पूरा फोम फोम हो जाता है। फोम मतलब क्या होता है भाई, वो जो गाज, गाज समझते हो ना, कि थूक, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो फोम एट द माउथ का मतलब यह होता है क्या, अनियंत्रित क्रोध की स्थिति में होना, एंग्री हो जाना, क्या हो जाना भाई, एंग्री हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्से में आना, उसको बोलते हैं क्या, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ। फेस द म्यूजिक, फेस द रिजल्ट, फेस द कंसिक्वेंसेस, फेस द पनिशमेंट, फेस द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स क्या, इफेक्ट। नाउ लुक एट हियर वेरी केयरफुली, वाई, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट लिखा है मैंने, ये चीज नोटिस करेंगे आप, इफेक्ट इज व्हाट, नाउन, ये नाउन है भाई, ठीक है। एक होता है एफेक्ट, एफेक्ट क्या होता है, एफेक्ट वर्ब होता है, राइट। तो इन पे भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आपके पेपर में, अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चीज को भी माइंड करते हुए चलेंगे। फेस द म्यूजिक क्या कह रहा है, फेस द म्यूजिक कह रहा है फेस द एडवर्स इफेक्ट, कोई भी बुरा सिचुएशन को फेस करना, या फिर फेस द अनप्लीजेंट रिजल्ट,
अनप्लीजेंट रिजल्ट। ठीक है, आपने कुछ करा, ठीक है, जो कि सही नहीं था, राइट, आपने कुछ करा जो कि सही नहीं था, तो उसका रिजल्ट आप ही को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं भाई, फेस द म्यूजिक। या फिर बी पनिश्ड लिखा हुआ, तो बी पनिश्ड भी करेक्ट आंसर है आपका। तो ये सब क्या है, सिनोनिम के तौर पे याद रख सकते हो इनको, ये सब सिनोनिम के तौर पे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किए का परिणाम भुगतना, जो आपने कर रखा है ना, उसके परिणाम को भुगतना कहते हैं बी पनिश्ड या फेस द म्यूजिक। जो किया है आपने उसका परिणाम जरूर 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 मिलना है जी। तो ये 1010 हो गया भाई। आज जरा एक बारी नजर दौड़ा लेते हैं फटाफट। तो 1001 का मतलब फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना। फॉर बेटर और वर्स मतलब होता है इन एवरी सिचुएशन, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फॉर बेटर और फॉर वर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट 1003 कह रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, मतलब अपने अंतर्मन से, इनर सोल से, अंतरात्मा से। फिट लाइक अ ग्लोब मतलब क्या होता है, परफेक्टली, कोई भी चीज परफेक्ट है तो फिट लाइक अ ग्लोब है, ठीक है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस का मतलब क्या होता है भाई, प्रैक्टिकली। क्या भाई, कोई प्रैक्टिकल है तो उसको बोलेंगे फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। डन है। फॉर कीप्स, फॉर कीप्स की मीनिंग क्या होती है भाई, फॉर कीप्स की मीनिंग होती है फॉर एवर, राइट, फॉर एवर। डन है, फॉर कीप्स फॉर एवर। फील ब्लू, ब्लू से याद रखना सैडनेस, तो फील ब्लू की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, या तो आप किसी दुख में हो, ट्रबल में हो, परेशानी में हो, चिंता में हो, सबकी मीनिंग। तो वरी, ट्रबल, डिप्रेशन, सैडनेस, है ना, ये सब कुछ आ जाएगा तो ये चलेगा। वर्ड अगर इनमें चारों में से, पांचों में से कोई वर्ड आते हैं तो फील ब्लू की मीनिंग में वो चलेंगे। फील वंस पल्स, फील वंस पल्स मतलब किसी के मन में क्या चल रहा है, यू आर गोइंग टू नो दैट थिंग। गॉट द पॉइंट है ना, किसी के मन में क्या चल रहा है आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया भाई, फील वंस पल्स। किसी के मन में कोई बात चल रही है तो आप उसको समझ पा रहे हो। 1009 कह रहा है फोम एट द माउथ मतलब क्या होता है भाई, फोम एट द माउथ की सिर्फ इतनी मीनिंग होती है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, एंग्री करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब क्या, आपने कुछ भी करा है उसका आपको क्या मिलने वाला, कंसिक्वेंसेज मिलने वाला, रिजल्ट मिलने वाला। वो भी रिजल्ट कैसा, अनप्लीजेंट हो सकता है, पनिशमेंट के तौर पे हो सकता है, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। नाउ नेक्स्ट 1011 फॉल बैक ऑन। अगला वर्ड क्या है भाई, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, राइट, फॉल मतलब गिरना, बैक मतलब वापस। तो भाई सहारा लेना, क्या बोलते हैं, फॉल बैक ऑन का मतलब ये हो गया कठिनाई समय में, जब आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, तो किसी चीज का सपोर्ट ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉल बैक ऑन। क्या बोलेंगे भाई उसको, फॉल बैक ऑन बोलेंगे सर, राइट। रिसोर्ट टू समथिंग, सहारा लेना, कठिनाई में किसी चीज का सहारा लेना, उसको बोलते हैं फॉल बैक ऑन। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न क्या, आगे से पीछे तक, स्टेम टू स्टर्न मतलब क्या, जैसे स्टेम मतलब तना होता है ना, ठीक है। तो ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। अब ये याद रखना फ्रॉम द स्टेम टू स्टर्न का की मीनिंग कहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, शिप से। शिप देखा है ना आपने, शिप का फ्रंट जो साइड होता है वो, और फिर शिप का बैक साइड, इन दोनों को देखा तो वही चीज बोल रहा है, फ्रॉम फ्रंट टू द बैक साइड, राइट। ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, आगे से पीछे तक, उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। क्या, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, राइट, फ्रॉम स्टेम टू, सॉरी, स्टेम टू स्टर्न। ओके, नाउ ये रहा आपका पूरा का पूरा, कितने हमने करे भाई, 1012 तक हमने करे भाई, एफ लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम्स, राइट। नाउ कम टू द व्हाट, जी। जी लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम्स क्या कहलाते हैं, जी लेटर से स्टार्ट करना है हमें एडियम्स को, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आ जाए जरा। 1013 क्या कह रहा है, 1013 गाला अफेयर, गाला अफेयर पहला हमारे सामने आ रखा है जी से। गाला अफेयर, गाला अफेयर का मतलब बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन, बिग फेस्टिव सेलिब्रेशन। क्या, गाला अफेयर, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। गाला अफेयर क्या हो गया भाई, बिग फेस्टिव सीजन, राइट, बड़ा सा कोई त्योहार, सेलिब्रेशन, उसको बोलते क्या, गाला अफेयर। क्या बोलेंगे भाई, गाला अफेयर, बड़ा सा कोई फेस्टिवल, फंक्शन, त्योहार, है ना, एक सेलिब्रेशन, अ बिग सेलिब्रेशन, यू कैन से आल्सो दैट, राइट, अ बिग सेलिब्रेशन।
आप ये भी बोल सकते हो कि एक बड़ा क्या सेलिब्रेशन, उसको भी बोल सकते हैं गाला अफेयर। राइट, डन है। नाउ 1014, गैंग अप ऑन समबडी। गैंग अप, गैंग अप ऑन समबडी, इसका मतलब ये हो गया क्या, गैंग अप मतलब ग्रुप बनाना, टू मेक या टू फॉर्म अ ग्रुप, टू फॉर्म अ ग्रुप, ये तो समझ रहे हो, टू फॉर्म अ ग्रुप। ऑन समबडी मतलब क्या, अगेंस्ट समबडी, है ना, अगेंस्ट समबडी। तो अटैक इन अ ग्रुप अगेंस्ट ओनली वन पर्सन, फिजिकली और वर्बली। फिजिकली रैगिंग समझते हो ना, रैगिंग, है ना। तो एक बंदा खड़ा होता है, अब हालांकि अभी बैन है अपनी कंट्री में, लेकिन मानते कहाँ हैं, है ना, बात ये भी है। एक बंदा खड़ा होता है, 4 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग बैठ के उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं, या खड़े होकर उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं, वट। तो उसको बोलते हैं क्या, अटैक इन अ ग्रुप अगेंस्ट ओनली वन पर्सन, फिजिकली और वर्बली। तो हो रैगिंग में तो भाई फिजिकली कुछ होता नहीं भाई कि आपने उसको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, राइट। आप वर्बली उसको बोल रहे होते हो कुछ भी। अगर आपने अपना कॉलेज ज्वाइन किया होगा तो आपको, आपने वो चीज एक्सपीरियंस करी होगी। तो किसी एक के खिलाफ समूह बनाकर डराने धमकाने का प्रयास करना इज कॉल्ड गैंग अप ऑन समबडी। किसी एक के, गैंग ऑन, ऑन मतलब ऊपर, समबडी किसी पर चढ़ जाना, चढ़ जाने का मतलब किसी पर गुस्सा दिखाना, किसी को धमकाना, बिल्कुल ग्रुप में आके। गैंग अप की मीनिंग क्या हो गया भाई, ग्रुप हो गया, गैंग अप ग्रुप, याद रहेगा गैंग अप ग्रुप, क्लियर है ना। चलो 1015 कह रहा है क्या, गेप एट समबडी, गेप एट समबडी, गेप एट समबडी, राइट, गेप एट समबडी। स्टेयर ओपन माउथ एट समवन, है ना, स्टेयर ओपन माउथ एट समवन, किसी को देखकर मुंह खुला का खुला रह जाना, किसी को देख के मुंह खुला का खुला रह जाना मतलब सिंपल ये होता है कि आप सरप्राइज हो गए हो। क्या हो गया भाई, सरप्राइज हो गए हो, ठीक है, सरप्राइज हो गए हो। गेप एट समबडी का मतलब होता है, क्या होता है ना, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं आपके सामने कि, या फिर आप कोई ऐसी बात कर रहे होते हो, किसी के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, भाई भाई उसके साथ ये हो गया वो हो गया, और आप देख रहे हो बिल्कुल वो मस्त होके आ रहा है, तो आपका मुंह उसको देख के सरप्राइज, मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे ना, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, भाई उसके साथ तो ये हादसा हो गया, तो वो इतना खुश है। तो ये चीज बोलते हैं गेप एट समबडी, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट इंजॉय करते हुए चल रहा है, बिना टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन के, उसको देख के सामने वाले का मुंह क्या हो जाता है भाई, खुला का खुला रह जाता है, उसको बोलते हैं क्या, गेप एट समबडी। गैस बैग होना, गैस बैग का मतलब क्या होता है भाई, बातूनी होना, गैस बैग, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। गैस बैग की मीनिंग क्या होगा भाई, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बात करना, बहुत ज्यादा बात करना, क्या, बातूनी होना मतलब क्या, बहुत ज्यादा बात करने वाला। गैस बैग, गैस बैग की मीनिंग क्या होगा भाई, अ पर्सन हु टॉक्स अलॉट, अ पर्सन हु टॉक्स अलॉट इज कॉल्ड व्हाट, गैस बैग। गैप एट समबडी का मतलब क्या हो गया भाई, गैप एट समबडी की मीनिंग हो गई कि आपने किसी को देखा और आपका मुंह खुला का खुला रह गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गए आप, क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। 1017, गियरिंग अप फॉर एक्शन, गियर अप करना, गियर अप मतलब क्या, प्रिपरेशन करना, क्या, प्रिपरेशन करना। गियर अप की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रिपरेशन करना, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग अप फॉर एक्शन सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज के लिए आप क्या करते हो भाई, प्रिपरेशन करते हो। तो प्रिपेयरिंग अप फॉर एक्टिविटीज दैट विल ब्रिंग अबाउट सक्सेस, है ना, प्रिपेयरिंग अप फॉर द एक्टिविटीज दैट ब्रिंग्स, दैट ब्रिंग सॉरी, दैट विल ब्रिंग अबाउट द सक्सेस, जो क्या करेगा भाई, आपके लिए सफलता लाएगा, आप उसके लिए कमर कस के तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने, किसके प्रिपरेशन कर रहे हो, किसके लिए भाई, अपने एग्जाम के लिए। तो आप बिल्कुल आप क्या कर रहे हो भाई, गियरिंग अप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गियरिंग अप कर रहे हो। उस एक्शन को, जो एक्शन आप परफॉर्म करने वाले हो एग्जाम के अंदर, जो प्रिपरेशन आपकी वहां पे चलने वाली है, उसको आप क्या कर रहे हो, गियर अप कर रहे हो, गियर अप कर रहे हो, डन है। चलें, जनरल एमनेस्टी, जनरल एमनेस्टी, जनरल एमनेस्टी क्या कहलाता है, अ पार्डन फॉर ऑफेंडर्स एंड प्रिजनर्स, क्या, अ पार्डन फॉर ऑफेंडर्स एंड प्रिजनर्स,
राइट। अ पार्डन फॉर अफेंडर्स एंड प्रिजनर्स, अपराधियों के लिए सामूहिक माफी, दैट इज कॉल्ड जनरल एमनेस्टी। जनरल एमनेस्टी क्या, सामूहिक माफी, है ना। होता है ना भाई, क्या होता है कि जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, स्पेशल ओकेजन मतलब क्या, जो नेशनल डे होते हैं कुछ अपनी कंट्री के अंदर, है ना, नेशनल डेज होते हैं, उस नेशनल डेज पे आप क्या करते हो भाई कि आप ही कंट्री के अंदर जो भी अच्छे अपराधी होते हैं बेसिकली, है ना, जो जेल में रहते हुए कुछ ठीक ठाक काम कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, उनको एक साथ क्या किया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, फ्री कर दिया जाता है तो उनको क्या दे दिया जाता है भाई, सामूहिक माफी दे दी जाती है। चलो ठीक है, तुम्हारा टाइम से, तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें टाइम से पहले घर भेजा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरल एमनेस्टी। क्या कहलाता है भाई, जनरल एमनेस्टी कहलाता है। क्लियर है, चलें आगे। 1019 जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन सज्जन, एग्रीमेंट मतलब क्या, समझौता। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है एन अनरिटन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू ऑनरेबल जेंटलमैन। अब दो लोग हैं भाई, दो लोग हैं, काफी ऑनेस्ट हैं, क्या है भाई, ऑनेस्ट हैं, फ्रैंक हैं, ऑनेस्ट हैं, फ्रैंक हैं, ठीक है। तो उनके बीच में किसी बात को लेके क्या होना भाई, एग्रीमेंट होना, और वो एग्रीमेंट वर्बल तरीके से हो रहा है कि ठीक है भाई ऐसा होना है, ऐसा होना है। देयर इज नथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ रिटन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। होता है जैसे कि पापा लोग के बहुत खास खास जो दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं अरे आपकी जुबान ही काफ़ी है ना, ठीक है हम ये काम कर देंगे, आपकी जुबान काफ़ी है, लिखना क्या है कोई चीज़। समझ आ रही है बात। तो जब दो जेंटल लोगों के बीच में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होगा, कोई भी चीज की बातचीत होगी, कोई भी सौदा होगा, तो वहां पे कहीं कुछ रिटन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट का ना होना इज कॉल्ड व्हाट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। क्या कहलाएगा भाई, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। गेट अ गुड स्पैंकिंग, गेट अ गुड स्पैंकिंग, टेक अ बीटिंग, अच्छी तरह से पिटाई होना, है ना। बचपन में होती थी भाई, गेट अ गुड स्पैंकिंग, स्पैंक करना मतलब थप्पड़ मारना। स्पैंक करने की मीनिंग क्या होगी भाई, सिर्फ स्पैंक करना आ जाए, स्पैंक मीन्स क्या होता है भाई, थप्पड़ मारना, ठीक है। गेट अ गुड स्पैंकिंग, गेट अ गुड स्पैंकिंग, गेट अ गुड स्पैंकिंग क्या होता है भाई, अच्छी तरह से पिटाई का होना, अच्छी तरह से थप्पड़ मारना, कुटाई होना, उसको बोलते हैं गेट अ गुड स्पैंकिंग। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट डन है। चलो, जनरल एमनेस्टी मतलब सबको सामूहिक रूप से माफ कर देना, सबको सामूहिक रूप से क्षमा कर देना, इज कॉल्ड जनरल एमनेस्टी। गियरिंग अप फॉर एक्शन, आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा शार्पेन कर रहे हो, और ज्यादा क्या कर रहे हो भाई, अच्छा कर रहे हो अपने अपकमिंग आने वाले सक्सेस को लेके, उसको क्या बोलते हैं भाई, गियरिंग अप फॉर एक्शन। क्लियर है ना, गियरिंग अप फॉर एक्शन। नाउ द नेक्स्ट, गैस बैग होना भाई। गैस बैग की मीनिंग क्या होगी भाई, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बातचीत करता हो उसको क्या बोलते हैं, गैस बैग होना, गैस बैग। गैप एट समबडी, गैप एट समबडी का मतलब क्या होता है भाई, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, कि किसी ऐसे पर्सन को देख के जिसके बारे में आपने सुना था उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो मौज मस्ती चिलैक्स कर रहा है, तो आप उसको देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गए, आपका मुंह खुला का खुला रह गया, उसको बोलते हैं गैप एट समबडी। गैंग अप ऑन समबडी, गैंग अप ऑन समबडी की मीनिंग क्या होगी, गैंग अप ऑन समबडी की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है कि आप ग्रुप बना के किसी अकेले को या तो मार रहे हो, या फिर टॉर्चर कर रहे हो, या उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, उसको गाली गलो, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड गैंग ऑन समबडी। गाला अफेयर मतलब क्या होता है, अ बिग सेलिब्रेशन। गाला अफेयर की मीनिंग क्या होगी भाई, अ बिग सेलिब्रेशन। डन है। नाउ द नेक्स्ट, ओके नो नेक्स्ट, ओके। Get a grip on yourself, get a grip on yourself, grip on yourself, get a grip on yourself, grip means what, control, है ना, खुद पे कंट्रोल रखना, कंट्रोल योर सेल्फ एंड नॉट टू लूज योर टेम्पर, कंट्रोल योर सेल्फ एंड नॉट टू लूज योर टेम्पर, है ना, खुद पे, खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखना, है ना, खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखना, अपना टेम्परामेंट को लूज ना होने देना, उसको क्या बोलते हैं भाई, गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ। क्या करना भाई, गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ, खुद के गुस्से पे क्या रखना, नियंत्रण रखना। गेट अहेड, गेट अहेड, गेट अहेड की मीनिंग क्या होगी भाई, मेक प्रोग्रेस इन बिजनेस लाइफ, आगे बढ़ना। गेट अहेड की मीनिंग क्या होगी भाई, बिजनेस या लाइफ में आगे बढ़ने को बोलेंगे क्या, आगे बढ़ने को बोलेंगे क्या, गेट अहेड, आगे बढ़ना लाइफ में या बिजनेस में। कहते हो ना भाई कि चलो बाकी जो हुआ वो हुआ, मिट्टी डालो उन सारी चीजों पे, ठीक है, आपके साथ जो भी गलत हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना था, तय था, फिक्स था, मिट्टी डालो, लेकिन अब आगे बढ़ो।
क्या करो, आगे बढ़ो। तो लाइफ में आगे बढ़ने को बोलते हैं गेट अहेड। क्लियर है, डन है। 1023 कह रहा है गेट गोइंग। गेट गोइंग मींस स्टार्टेड। अब यहां से ध्यान देना, आपको क्या कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, गेट अहेड लिख कर देगा और गेट गोइंग। गेट अहेड की मीनिंग क्या होगी भाई, आगे बढ़ना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बढ़ना, राइट, बढ़ना ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते होंगे बढ़ना, राइट, ठीक है। गेट गोइंग, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड क्या होता है, शुरू करना, है ना, इनिशिएट करना। तो ऐसा ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं भाई, आप ऑलमोस्ट क्या दे रहे हैं, सिमिलर मीनिंग दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे स्टेक हो गए थे, वापस से गेट अहेड करो, मतलब आगे से फिर स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, राइट। गेट गोइंग भी मतलब क्या, इनिशियल स्टार्ट लेना, शुरुआत करना। तो दोनों का मतलब सेम है। अगर एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी देता है, इस ये देने के बाद से सिर्फ ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, राइट। ये बात कहने वाली है। गेट बैक एट समवन। गेट बैक एट समवन मतलब क्या, रिवेंज वन सेल्फ ऑन समवन, किसी से बदला लेना, रिवेंज लेना, टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज, किसी भी तरीके का बदला लेना, उसको क्या बोलते हैं भाई, गेट बैक एट समवन। क्या बोलेंगे, गेट बैक एट समवन, टू टेक क्या, टू टेक रिवेंज, बदला लेना, गेट बैक एट समवन, टू टेक रिवेंज, रिवेंज वन सेल्फ ऑन समवन, रिवेंज वन सेल्फ ऑन समवन, गेट बैक ऑन समवन। क्लियर है, गेट बैक एट समवन, राइट। गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। स्टमक में क्या होना भाई, बटरफ्लाइज का होना। सोचो कैसी हालत होगी आपकी, एक बार इमेजिन करो, इमेजिन करना जरा, है ना, कि पेट में बटरफ्लाइज चल रही हैं। मजा आएगा नहीं, परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी भाई, परेशानी बढ़ जाएगी, ट्रबल में आ जाओगे, बिल्कुल चिंता हो करने लग जाओगे, भाई अब तितली चली गई है पेट में, क्या करना है, तितली चली गई, उछलने लग गए हो, क्या होगा भाई, बी नर्वस बिफोर एन इवेंट। असहज या चिंतित महसूस करना, कोई भी कुछ होने वाला है, कोई चीज होने वाली है, या फिर एग्जाम में जाने वाले हो, तो एग्जाम में जाने से पहले आप बिल्कुल नर्वस हो गए हो, ठीक है। इंटरव्यू में जाने वाले हो, उससे पहले क्या हो गया भाई, नर्वस हो गया हो। तो कोई चीज स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर जो नर्वसनेस आती है, उसको बोलते हैं क्या, गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। आप बिल्कुल नर्वस हो गए हो, असहज हो गए हो, दैट इज कॉल्ड गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। क्लियर। गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट की मीनिंग क्या होगा भाई, बिकम अफ्रेड एंड बैक आउट, ड्रॉप और कॉप आउट ऑफ अ प्लान एट द लास्ट मिनट। हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। गेट कोल्ड फीट की मीनिंग क्या होगा भाई, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत ज्यादा डर जाना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा डर जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गेट कोल्ड फीट। क्या बोलेंगे भाई, गेट कोल्ड फीट। गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक क्या कहलाता है भाई, बी नर्वस बिफोर एन इवेंट। कोई भी इवेंट होने से पहले क्या होना भाई, नर्वस हो जाना। कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस आने से पहले आप बहुत ज्यादा परेशान हो। और गेट कोल्ड फीट के मतलब क्या हो गया भाई, डर जाना। क्या करना भाई, डर जाना किसी बात से। 1027 कह रहा है गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग मीन्स व्हाट, हरी अप, हैस्टी, जल्दबाजी में होना। हैस्टी बोला ना, हैस्टी। गेट क्रैकिंग मीन्स व्हाट, हैस्टी, हरी अप, जल्दबाजी में होना, राइट। गेट क्रैकिंग, हरी अप, हैस्टी, डन है। गेट क्रैकिंग डन है। गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी। क्या, निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी, गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी क्या होता है, फोकस ऑन द फाइन डिटेल्स ऑफ द मैटर। क्या, फाइन डिटेल्स, फाइन डिटेल्स, हर एक छोटी छोटी माइन्यूट से डिटेल्स पे आपका ध्यान होना, उसको बोलते हैं क्या, गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी। गेट डाउन द निटी ग्रिटी, हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान देना, बारीक चीजों पे ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी समझ आ रही बात, निटी ग्रिटी मीन्स व्हाट, फाइन डिटेल्स का होना, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना। और गेट क्रैकिंग मीन्स व्हाट, हरी अप करना, जल्दबाजी करना, हैस्टी। 1029 कह रहा है गेट इवन विथ पे बैक। गेट इवन विथ पे बैक मतलब रिवेंज योर सेल्फ ऑन समवन, हिसाब बराबर करना। गेट इवन विथ पे बैक की मीनिंग क्या होगी भाई, हिसाब बराबर करना। रिवेंज योर सेल्फ ऑन समवन, रिवेंज लेना, हिसाब बराबर करना। गेट इवन विथ पे बैक। गिव देम अ रन फॉर देयर मनी। गिव देम अ रन फॉर देयर मनी। ट्राई योर बेस्ट नॉट टू लेट द कंपटीशन बीट यू। अजय होने की कोशिश करना, हार न मानना, हार न मानना, राइट। उसको बोलते हैं गिव देम अ रन फॉर देयर मनी। गिव देम अ रन फॉर देयर मनी, टू ट्राई योर बेस्ट नॉट टू लेट द कंपटीशन बीट यू,
है ना, ट्राई योर बेस्ट नॉट टू लेट द कंपटीशन बीट यू, क्लियर है। नाउ पीछे से चलते हैं, 1021, हाँ, गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ। गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ की मीनिंग क्या होगी भाई, खुद को कंट्रोल करना या फिर खुद के गुस्से पर काबू पाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ, डन है। गेट अहेड, गेट अहेड मतलब लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में या फिर जो काम करो उसमें आगे बढ़ना, मतलब प्रोग्रेस करना, राइट। गेट गोइंग, गेट गोइंग का मतलब इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, है ना, गेट स्टार्टेड, गेट गोइंग। गेट बैक एट समवन, गेट बैक एट समवन की मीनिंग क्या होगी भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। गेट बैक एट समवन की मीनिंग हो गई टू टेक रिवेंज, किसी से बदला लेना, गेट बैक एट समवन। गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, किसी के पेट में तितली का होना, मतलब कोई भी आप कुछ करने जा रहे हो, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो एक्स वाई जी, तो उसके पहले आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। गेट कोल्ड फीट, क्या बोलते हैं भाई, गेट कोल्ड फीट मतलब डर जाना, अफ्रेड हो जाना, किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन, किसी भी परेशानी से क्या हो जाना भाई, डर जाना, हाथ पैर क्या हो जाना भाई, ठंडा हो जाना, गेट कोल्ड फीट। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग मीन्स व्हाट, हरी अप करना, जल्दबाजी करना। गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी मीन्स माइन्यूट डिटेल्स, वेरी वेरी व्हाट, फाइन डिटेल्स, फाइन डिटेल्स पे क्या रखना भाई, नजर रखना, हर एक चीज पे फोकस्ड होके क्या करना भाई, चीजों को देखना, गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी। गेट इवन विथ पे बैक, गेट इवन विद द पे बैक की मीनिंग क्या होगी भाई, वापस से टू टेक रिवेंज, हिसाब बराबर करना, हिसाब किताब बराबर करना। गिव देम अ रन फॉर देयर मनी, गिव देम अ रन फॉर देयर मनी का मतलब हो गया ट्राई योर बेस्ट नॉट टू लेट द कंपटीशन बीट यू, और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है आपके लिए, इसकी मीनिंग एग्जैक्ट तरीके से आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर थोड़ी बहुत एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सिंपल सा आपको पता है क्या करना है, इसको लिखना है और इसको मेमोराइज करना है, डन है। 1031 क्या कह रहा है, गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, गेट इन मतलब गेट आउट मतलब बाहर जाना, गेट इन मतलब अंदर आना, है ना, क्या गेट इन मतलब क्या, अंदर आना। अब सोचो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर से अंदर आना, मतलब क्या, ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, सबसे लोवेस्ट, है ना। नादिर एक पॉइंट होता है, नादिर जो एक वर्ड होता है, कुछ लोग नादिर पढ़ते हैं इसको, नादिर मतलब क्या, पतन होना, अगर ठीक से इसकी हिंदी लिखोगे तो पतन होना लिख सकते हो, या फिर द लोवेस्ट, लोवेस्ट पॉइंटर ऑफ समथिंग, ठीक है, आपकी लाइफ का या फिर किसी भी चीज का सबसे लोवेस्ट पॉइंटर होना, उसको बोलते हैं नादिर, ठीक है। चलो, गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर का मतलब होता है क्या, सबसे निचले स्तर से आप आ रहे हो, सबसे निचले स्तर से आ रहे हो मतलब बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कर रहे हो। स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट विथ अ कंपनी एंड वर्क योर वे अप क्विकली, नीचे से शुरुआत करना और खूब तरक्की करना, कि आपने किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट करी एंड नाउ यू आर द सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी, राइट, दैट इज कॉल्ड गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, राइट। लाइक बादशाह, बादशाह यू नो बादशाह, अरे वो जो रैप गाता है वो नहीं, बादशाह, द रियल बादशाह ऑफ बॉलीवुड, राइट, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा और अभी कहां पर है। गेट इन समवंस गुड लुक्स, सॉरी बुक्स, गेट इन समवंस गुड बुक्स मतलब क्या, जब कोई आपको पसंद करता है। मेक समवन बेगिंग टू लाइक यू, मेक समवन बेगिंग टू लाइक यू, जब कोई आपको पसंद करता है उसको बोलते हैं गेट इन समवंस गुड बुक्स, गेट इन समवंस गुड बुक, डन है। मेक समवन बेगिंग टू लाइक यू, क्लियर है ना, गेट इन समवंस गुड बुक्स। गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर क्या होता है भाई, जैसे ही आप किसी हॉट वाटर, किसी क्या आपके बकेट में हॉट वाटर है, बहुत ज्यादा हॉट वाटर है, और उसमें अपना एक उंगली डाल दो, कैसे लगता है भाई, शुरुआत की 1-2 सेकंड लगेगा, कुछ नहीं, फिर उसके बाद समझ रहे हो ना, परेशानी होती है। तो गेट इनटू हॉट ट्रबल, सॉरी हॉट वाटर का मतलब क्या हो गया भाई, ट्रबल में होना, परेशानी में होना, समस्या में होना, याद रहेगा ना, बीइंग इन ट्रबल, गेट इनटू हॉट वाटर, ये सबसे इजी है भाई, अगर ये नहीं याद हो पा रहा तो फिर दिक्कत है, गेट इनटू हॉट वाटर इतना रिलेटेबल है ना। गेट इट ऑफ योर चेस्ट, गेट इट ऑफ, ऑफ डिटैचमेंट के बारे में बताता है, कहां से डिटैचमेंट दिखाना है भाई, ये डिटैचमेंट कहां से दिखाना है, योर चेस्ट से गेट इट ऑफ, बाहर निकालना, मतलब क्या करना भाई, स्टेट योर कंप्लेन टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, शिकायत करके दिल हल्का करना, शिकायत करके दिल हल्का करना, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, स्टेट योर कंप्लेन टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, अपने आप को हल्का करना, आप सारी कंप्लेन कर दे रहे हो सामने वाले की जो भी है, ठीक है, मतलब आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी आपके अंदर क्या है, शिकायतें हैं, जिसकी वजह से आपका मन भारी है, उसको बाहर निकालो, दैट इज कॉल्ड गेट इट ऑफ योर चेस्ट,
डन है। 1035 गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गो अवे, चले जाओ, गेट लॉस्ट, ये इजी है। गेट मिफ्ड, गेट मिफ्ड का मतलब होता है टू बिकम एंग्री, टू बिकम एंग्री, नाराज हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, गेट मिफ्ड। गेट मिफ्ड मीन्स व्हाट, टू बिकम एंग्री। नाउ 1037 गेट मग्ड, गेट मग्ड मीन्स व्हाट, गेट बीटन अप एंड रॉब्ड। गेट मग्ड मीनिंग क्या होगा भाई, गेट मग्ड, ये आपको कहां पे हेल्प करने वाला है गेट मग्ड, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हेल्प करने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये फ्रेज आपको हेल्प करने वाला, क्या, किसी को मार पीट के लूट पाट मचा देना। गेट मग्ड क्या हो गया भाई, किसी को मार पीट के लूट पाट मचा देना, उसको बोलते हैं गेट बीटन अप एंड रॉब्ड, गेट बीटन अप एंड रॉब्ड। गेट ऑफ लाइटली, गेट ऑफ लाइटली मतलब क्या, रिसीव लाइट पनिशमेंट, हल्की सजा मिलना, है ना, हल्की सजा मिलना, उसको क्या बोलते हैं, गेट ऑफ लाइटली। डन है, गेट ऑफ लाइटली डन है। 1039 गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट बीइंग बाय मेकिंग अ बैड इंप्रेशन ऑन समवन, किसी पर गलत छाप छोड़ देना। होता ना कभी कभी कहते हो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हो, बहुत तगड़ी वाली, लेकिन जिस दिन प्रेजेंटेशन वाला डे था उस दिन आपने गड़बड़ कर दी, तो आपने क्या किया भाई, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, मतलब आपने जो भी प्रेजेंटेशन लेने वाले लोग थे उनके सामने अपनी गलत छाप छोड़ दी, उसको बोलते हैं बीइंग बाय मेकिंग begin by making a bad impression on someone, begin by making a bad impression on someone। get off track, get off track मतलब भटक जाना, off मतलब डिटैच हो जाना भाई, और track मतलब रास्ता, get मतलब ओके। deviate from the proper course, जहां आपको जाना है, आपको पता है कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, अपना बुक ओपन कर रहे हो कि भैया लाओ आज मैथ के कुछ क्वेश्चंस करें, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम बिल्कुल ही करीब है आपके, है ना, बिल्कुल करीब है, तो आप उसके लिए बैठ रहे हो और आप क्या देख रहे हो भाई, थोड़ी देर बाद आपके फोन का नोटिफिकेशन आता है, द परफेक्ट नोटिफिकेशन, और उस परफेक्ट नोटिफिकेशन को आप देखने लग जाते हो, फिर आप स्क्रॉल करने लग जाते हो, राइट। दैट इज कॉल्ड डेविएट फ्रॉम द प्रॉपर कोर्स, गेट ऑफ ट्रैक, गेट ऑफ ट्रैक बोलते हैं, राइट। गेट ऑन द बैंड वैगन, क्या बोलते हैं भाई, गेट ऑन द बैंड वैगन, गेट ऑन द बैंड वैगन की मीनिंग क्या होती है भाई, ज्वाइन इन टू सपोर्ट अ पॉपुलर कॉज, ज्वाइन इन टू सपोर्ट अ पॉपुलर कॉज मतलब क्या, शामिल होना, किसी आंदोलन में शामिल होना। गेट ऑन द बैंड वैगन, गेट ऑन द बैंड वैगन, जो अच्छे कॉज के लिए जो चीज हो रही है, ठीक है, कोई पॉपुलर सा कॉज, कोई पॉपुलर कॉज के लिए कोई चीज हो रही है, तो उस चीज में आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, गेट ऑन द बैंड वैगन, गेट ऑन द बैंड वैगन। गेट समवेयर, गेट समवेयर मतलब क्या, सफलता की सीढ़ी चलना, गेट समवेयर, क्लाइंब अप द लैडर ऑफ सक्सेस, गेट समवेयर, इजी है, गेट समवेयर भी इजी है भाई, गेट समवेयर। राइट डाउन करते चलेंगे इसको, है ना, इसमें कहीं कोई आप वो गलती नहीं करेंगे भाई कि भाई वीडियो कोर्स पढ़ा हुआ है, वीडियो कोर्स देख लेंगे, या बुक पढ़ी हुई तो बुक देख लेंगे, ना लल्ला, लिखना मतलब लिखना, लिखना ही है आपने। 1043 कह रहा है गेट द बूट, गेट द बूट मतलब नौकरी स्कूल से निकाल दिया जाना, है ना, नौकरी या स्कूल से निकाल दिया जाना। गेट किक्ड आउट ऑफ वंस जॉब, गेट द बूट, गेट द बूट का मतलब क्या होता है भाई, नौकरी या स्कूल से निकाल दिया जाना, तो इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्या मार्क किया आपने, इंपॉर्टेंट। गेट द बूट, गेट द बूट। गेट द जिस्ट, गेट द जिस्ट मतलब क्या, बेगिन टू अंडरस्टैंड एंड गेट द जनरल आइडिया, कोई चीज धीरे धीरे समझ में आना। गेट द जिस्ट, जिस्ट मतलब क्या, क्रक्स का धीरे धीरे समझ आना, क्रक्स, क्रस नहीं है, क्रस समझ लिया तुमने, क्रक्स का जो भी कोर पोर्शन है, कोर पार्ट है, उसका धीरे धीरे समझ आना बालक, ठीक है। गेट द जिस्ट, बेगिन टू अंडरस्टैंड एंड गेट द जनरल आइडिया, राइट। गेट द हैंग ऑफ इट, बिकम अकस्टम, अकस्टम मतलब हैबिट, गेट द हैंग ऑफ इट का मतलब क्या हो गया, बिकम अकस्टम टू डूइंग समथिंग, किसी चीज का आदी होना, आदत होना, किसी भी चीज का आदी होना, आदत होना, उसको क्या बोलते हैं, गेट द हैंग ऑफ इट, गेट द हैंग ऑफ इट। गेट द जिटर्स, क्या बोला, गेट द जिटर्स, बिकम नर्वस एंड शेकी, बिकम नर्वस एंड शेकी, गेट द जिटर्स मीन्स व्हाट, बिकम नर्वस एंड शेकी, हाथ पांव कांपना। गेट द नॉट, गेट द नॉट मतलब क्या, गेट द नॉट टू बी गिवन ऑफिशियल परमिशन, किसी चीज के लिए क्या भाई ऑफिशियली परमिशन मिल जाना, गेट द नॉट होना। गेट द नॉट, नॉट मतलब सर हिलाना होता है ना, नॉट मतलब क्या होता है, सर हिलाना, हाँ या ना में सर हिलाना होता है,
सर हिलाना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेकर चलते हैं कि हाँ भाई उसने हाँ में ही परमिशन दी होगी। तो गेट द नॉट क्या होता है भाई, टू बी गिवन ऑफिशियल परमिशन। गेट द थ्रेड, गेट द थ्रेड मतलब क्या, सी द कोहेरेंट लाइन ऑफ आर्गुमेंट एंड डेवलपमेंट इन एन एक्सप्लेनेशन, बात समझ में आना, ठीक है, कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग होना उसको क्या बोलते हैं भाई, गेट द थ्रेड। कोई चीज के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेटर लेवल पे होना उसको बोलते हैं क्या, गेट द थ्रेड। सी द कोहेरेंट लाइन ऑफ आर्गुमेंट एंड डेवलपमेंट इन एन एक्सप्लेनेशन, राइट। 1049, get to the bottom of things, get to the bottom of things, investigate to find the source of the problem, समस्या की जड़ तक पहुंच जाना, समस्या की जड़ बात की तह तक जाना, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट टू फाइंड द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। सोर्स मतलब क्या, द रूट कॉज, क्या बोलेंगे, द रूट, अरे यार, द रूट कॉज, राइट। गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचना, जो रूट कॉज है वहां तक पहुंचना। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर की मीनिंग होगी स्टार्ट बिकमिंग सीरियस, सीरियस हो जाना। गेट योर एक्ट टुगेदर की मीनिंग क्या होगा भाई, स्टार्ट बिकमिंग सीरियस। गेट योर एक्ट टुगेदर मीन्स व्हाट, बी सीरियस, बी सीरियस, सीरियस होना, गेट योर एक्ट टुगेदर, सीरियस होना, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट, नाउ इट्स एंड, ठीक है भाई, ये बातें हो गई हमारी किसको लेके भाई, ये बातें हो गई हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। कितने भाई, 1050, कितने कर लिए, 1050 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये दिक्कत आ रही है कोई भी। रीजन ये है कि आपको वो वर्ड्स लिखना भी है और उसकी हिंदी वर्ड्स भी लिखना है, उसकी हिंदी मीनिंग भी साथ साथ लिखनी है, ताकि उस वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर लेवल पे हो जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक मस्त होकर आप पढ़ाई करते रहें, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके सारे वीडियो को वॉच कर लें, राइट। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस इज द की, जहां पे आपको जाना है वहां तक पहुंच जाओगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है, ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026, मार्च 2026 तक ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है, और एक वाटरमार्क आपको, हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है, ठीक है। इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है, मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है, ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएँ। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए, जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले, ठीक है। पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है, जो यूनिक आईडी से, इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम एंड फ्रेजेस, इंटरनेट सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें, ठीक है। और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है, जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए।
60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, एसएससी इंग्लिश 7600 एमसीक्यू